समस्त ईसाई भाई मानक गोटे प्रश्न आपण तो बाइबल विषय भल भाव में जानी किंतु मु बाइबल पढ़ू पढ़ू मथ्यू लिखित सुसमाचार अध्याय 14 22 रु 33 पद मध्य लेखा जाइथिबा कथा सेठी कहा जाइछि जे जीशु समुद्र रे पानी ऊपर चलुथिले। आज्ञा एठी मोर गोटे प्रश्न, जदि जीशु समुद्र मध्य रे पानी ऊपर चलीथिले ताहले से समुद्र रो ना कोन थिला? नमस्कार प्रेस लॉर्ड, मु आपसलाम आपण देखुछंती एबे मोडिया यूट्यूब चैनल। आज मु बहुत खुशी दिन पर दिन ईश्वर चमत्कार प्रकाश पाउछे जे ईश्वर को गाली ख्रीस्टियन मान को घृणा भाषार व्यवहार अधिक थिला। से आज जानवा चाहती जे जीशु किए केमितिका लोक। मते एटा भारी खुशी अनुभव दउछि। से किए जानती? से होछि अशोक भाई। से कोठी ना कोठी जणेबाको चाहती जे जीशु को चमत्कार शक्ति को अनुभव करे। कहती भल जिनस एत सहजर मिले ना, ताहा जिनिस हेउ किबा जड़े भल मनीष हेउ। जेमिति मूल्यवान जिनिस को पाइबा को हेले अनेक परिश्रम करबा पड़े, माटी पत्थर खोली सुना हीरा मोती मिले। सेमिति भल मनीष पाइबा को केबा जानिबा को हेले कोटी कोटी लोकंक भितर भी जनक विषय इतिहास वर्तमान कथा जानिबा को पड़े। एटा हैला कथा। समस्त ईसाई भाई मानक गोटे प्रश्न, आपण तो बाइबल विषय भल भाव में जानी किंतु मु बाइबल पढ़ू पढ़ू मथ्यू लिखित सुसमाचार अध्याय 14 22 रु 33 पद मध्य लेखा जाइथिबा कथा सेठी कहा जाइछि जे जीशु समुद्र रे पानी ऊपर चलुथिले। आज्ञा एठी मोर गोटे प्रश्न, जदि जीशु समुद्र मध्य रे पानी ऊपर चलीथिले ताहले से समुद्र रो ना कौन थिला? जेमिति कि भारतीय महासागर, अरब सागर, ना बंगोपसागर, ना अंटार्कटिका महासागर, ना अन्य किछि महासागर। प्लीज यार मेंशन निहाती करिवे। आपण कहिबे नाही जे से समय रे समुद्र रो नामकरण करा जाय नथिला। काहे कि ना से समय रे जदि आपण को बाइबल रे देश मानकर ना वर्णना करा जाइछि ताहले समुद्र रो ना कोन पाई वर्णना करा जाय नाही, बुझिले तो? प्लीज यार जवाब सुनिश्चित भाव में रखिबे। आउ जदि न रखिबे ताहले आमे माने जानि जिबु जे एइडा गोटिए काल्पनिक कथा बोली। रहिली। जय जय जगन्नाथ। जो भाई दिने जीशु को जान नथिला एवं घृणा भाव रखिथिला से भाई आज निजको प्रमाणित कर देछि जे ता पाखरे बुझिबा एवं मानविकतार विवेक रहिछि। आ मो मन को मध्य छुई देछि ता प्रश्न पाई। ए भिडियोटी खास अशोक भाईर प्रश्नटी को नै। आपण तो बाइबल विषय भल भाव में जानी किंतु मु बाइबल पढ़ू पढ़ू मथ्यू लिखित सुसमाचार अध्याय 14 22 रु 33 पद मध्य लेखा जाइथिबा कथा सेठी कहा जाइछि जे जीशु समुद्र रे पानी ऊपर चलुथिले। आज से बाइबल पढ़िबार लागिছে ता प्रतिद्वंद्वर प्रश्न उत्तर पाइबा पाई। सेथि पाई बहुत धन्यवाद मोर भाई को। प्रभु आपन को एमिति संदेह प्रश्नर उत्तर दे आशीर्वाद करंतु। भाई आपन को गोटे अनुरोध करिवे, बाइबल पढ़ी के जहाँ बुझा पड़नी सेटा पचारे आमे सब उत्तर कहबो। एमिति रास्ता को एमिति प्रणाली को छाड़ी कौन पाई दी अक्षर भाषा घृण्य भाव रखिथिलो? समुद्र रे पानी ऊपर चलुथिले। आज्ञा एठी मोर गोटे प्रश्न, जदि जीशु समुद्र मध्य रे पानी ऊपर चलीथिले ताहले से समुद्र रो ना कौन थिला? ए प्रकार कंटेंट जदि बनेबो एमिति जदि पचारिबो तेबे तुमको किए कौन पाई रोस्ट करिबो किबा ट्रोल करिबो? आज किंतु तुम बढ़िया कंटेंट करिचो। तो पाखरे जहाँ प्रश्न अछि सब उत्तर एही बाइबल रे ही रहिछि। आ हां, संसार बा जगतर सबु प्रश्न उत्तर बाइबल ही देई पारिबो। ताहले डेरी न करी तो प्रश्नर उत्तर आमे कहि देबा। समस्त ईसाई भाई मानन को गोटे प्रश्न सेठी कहा जाइछि जे जीशु समुद्र रे पानी ऊपर चलुथिले। आज्ञा एठी मोर गोटे प्रश्न, जदि जीशु समुद्र मध्य रे पानी ऊपर चलीथिले ताहले से समुद्र रो ना कोन थिला? तेबे चलतु प्रश्न थिला जीशु केउ समुद्र उपरे चली थिले? अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर, भारत महासागर एमिति महासागर मानक भितर मध्य केतेक सागर रही जहाँ आम जान नथिलु किंबा आपण मैंने जानिथिबे ताहार उत्तर निश्चित बाइबल ही कहब। तेबे प्रश्न थिला
ମାଥ୍ୟୁ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 22ରୁ 33 ଯାଏ ପଢ଼ିଥିଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ତ ବାଇବେଲ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଇବେଲ ପଢୁ ପଢୁ ମଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 14 22ରୁ 33 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା କଥା ସେଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯୀଶୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ତେବେ ସେଠି ତମେ ଉତ୍ତରଟି ପାଇନଥିଲ। ତମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଲା କେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଯୀଶୁ ଚାଲିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଶୁଣ। ଜହନ 6:16-21, ମାର୍କ 6:45-52 ଏବଂ ଜହନ 6:1। ଏଟାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁନି, ଯେମିତି ପଢ଼ିକି ପ୍ରଶ୍ନ କାଢ଼ିଥିଲୁ ସେମିତି ପଢ଼ିକି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପାଇପାର, କାରଣ ପଢ଼ିଲେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଆଉ ବୁଝିଲେ ଟିକେ ଅଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ନିଜେ ପଢ଼ିକି ଯଦି ବୁଝିବୁ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଲାରିଫାଇ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଥିଲା ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଯଦି ପ୍ରମାଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଗୁଗଲରେ ବି ଖୋଜି ପାରିବୁ ଆଉ ମ୍ୟାପ୍ରେ ବି ଦେଖିପାରିବୁ ସମୁଦ୍ରଟି କେଉଁଠି ଥିଲା ଆଉ ଏହି ସମୁଦ୍ର କେଉଁଠି ଅଛି। ତାହାର କେବଳ ନାଁଟି କହିବି ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ର ବୋଲି। ଏହା ଗୋଟେ ମହାନ ହ୍ରଦଟେ। ଭାଇ ଆହୁରି ମୁଁ ଏନକରେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏମିତି ହିଁ ଆଉ ଟିକେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଥା, ଯାହା ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ସେଇଟା ପଚାରିବୁ। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିବିନି ଭାଇ। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଠାରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅଶୋକ ଭାଇକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯୀଶୁଙ୍କ କରୁଣା ଆପଣଙ୍କଟିଏ ଅନୁଭବ ହେଉ। ତ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ମୁଁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ବାଇବେଲରେ ହିଁ ଉତ୍ତରଟି କାଢ଼ିକି ତୁମକୁ ଦେବ। ଆଉ ତାହା ଖାଲି ପଢ଼ିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସେ ସମୁଦ୍ର ନାଁ ହେଲା ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ର, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହନ୍ତି ଲେକ୍ ଅଫ୍ ତିବେରିଆ। ସେହି ସମୁଦ୍ର ଚାରିପଟେ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଜାଣିବ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ତରଟି ପାଇସାରିଥିବ ଆଉ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ବି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଏମିତି ପଚାରୁଥାଅ ଆଉ ଆମେ କହୁଥିବୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା କିଛି ପ୍ରମାଣ ପାଇସାରିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।